अभी हमारा क्या है कि मंथ ख़त्म होने वाला है। तो मंथ ख़त्म होने वाला है तो हम हर एक साल बच्चों को देखते हैं कि नए नए स्ट्रेटजिक बनाते हैं, ठीक है। तो नए नए स्ट्रेटजिक तो बनाते हैं, नए टाइम टेबल बनाएंगे, ठीक है, नए टाइम टेबल बनाएंगे, नए स्ट्रेटजिक बनाएंगे, लेकिन उसको मैक्सिमम बच्चे उसको अचीव नहीं कर पाते हैं या फॉलो नहीं कर पाते हैं। कमिंग सेट योर। तो क्या होता है कि उस बच्चे क्या होते हैं कि वो फॉलो नहीं कर पाते हैं। शांति से बैठ जाओ आप, बी साइलेंट, कीप साइलेंट। तो क्या होता है कि अब देखो ध्यान से कि हम हर एक साल क्या करते हैं, हमारा साल चला जाता है और हर एक साल हम नए स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो स्ट्रेटजी काम नहीं करती है, और करती भी है तो आप इतने स्ट्रिक्ट स्ट्रेटजिक बना देते हो, इतने टाइट शेड्यूल बना देते हो कि आप उस पर खड़े नहीं उतर पाते हैं। तो इसके लिए साधारण से आपको माइंड में क्या बनाना है, टाइम टेबल। अपने माइंड में टाइम टेबल बनाना है, ना कि पेपर पे, ना कि कागज़ पे। कागज़ और पेपर की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो माइंड में अगर आप अपने माइंड प्रोसेस से अगर आप चलोगे तो आप हर एक दिन स्ट्रेटजिक और हर एक दिन टाइम टेबल को फॉलो करते हुए चलोगे। एक तरह से बेसिक चीज़, जैसे कि मान लेते हैं कि आप टारगेट लेना सीखो। क्या करना सीखो, टारगेट लेना सीखो। जैसे कि आज का टारगेट क्या है, आपका एक पेज नकल लिखनी है, 1 पेज इंग्लिश रीडिंग करनी है, सेंटेंस बनाने हैं, इंग्लिश पढ़ने हैं, मैथ्स पढ़ने हैं। तो जो जो शेड्यूल्स है उसके हिसाब से अगर आप चलेंगे, अपने टाइम के हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग हिसाब से, अपने टारगेट के हिसाब से एक एक टारगेट को अचीव करते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आप खुश भी रहेंगे अपने आप में और आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। डे 1 से अगर मॉर्निंग से अगर बात करें, डे 1 से अगर मॉर्निंग से ही बात करें, तो अगर आप मॉर्निंग से शेड्यूल बनाने लगे, मॉर्निंग से शेड्यूल फॉलो करने लगे, तो आपके पास पूरे 24 आवर्स है 1 डे में। तो 24 आवर्स में आप स्कूल भी अटेंड कर लेंगे, ट्यूशन भी अटेंड कर लेंगे। उसके बाद जो काम बच रहा है अपना, उस टारगेट को आप कल के लिए रख लो। आज अगर कोई टारगेट कंप्लीट करनी है तो कल का टारगेट रख लो आज, कि हम कल ये करने वाले हैं, कल हमारा ये होना चाहिए होमवर्क, कल हमारा स्कूल का काम ये होना चाहिए, कल हमारा कहीं ना कहीं उसमें रनिंग भी आ सकती है, आपका एक्सरसाइज आ सकता है, ठीक है, मॉर्निंग वॉक आ सकता है। तो जब हम टाइम अपना टारगेट ले लेंगे ना कि नहीं ये टारगेट है और इस टारगेट के अचीव करने के बाद वो आपको एक चीज़ रखनी है। वो क्या रखनी है कि अगर हम होमवर्क कर लिए, कोचिंग का होमवर्क कर लिए या फिर स्कूल का कोई होमवर्क कर लिए, उसके बाद हमको 1 घंटे यूट्यूब का वीडियो देखनी है, या उसके बाद हमको 1 घंटे अपने शॉर्ट्स चलाने हैं, या 1 घंटे कोई अपना मस्ती करना है। तो आप अब क्या करोगे, वहाँ पे आपके पास टारगेट है और आपके पास तुरंत दिमाग हिट करेगा कि नहीं, हमने क्या किया है, अपने आप से कंपटीशन किया है, तो अपने आप से कंपटीशन करना है और अपने आप से टारगेट लेनी है। और आप सोचोगे कि जब आपका माइंड हमेशा रिकॉल करेगा आपको कि नहीं आप ये काम कर लोगे तो आपको तुरंत गेम देखने को मिलेगा खेलने को, आप ये काम कर लोगे तो तुरंत आपको शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, आप ये तुरंत काम कर लोगे तो आप पबजी खेलोगे। तो इस तरह से कोई भी गेम, इस तरह से आप, ऐसा नहीं है कि आप एक स्पेसिफिक गेम खेलो या कोई भी चीज़, स्पोर्ट्स आउटसाइड स्पोर्ट्स खेल सकते हैं आप। तो कोई भी टारगेट अपनाएंगे और टारगेट के बाद, टारगेट अचीव करने के बाद ये ध्यान रखिए कि हमको ये चीज़ मिलने वाली है। तो इस तरह से क्या होगा कि आपका टाइम टेबल भी फॉलो हो जाएगा, टारगेट भी फॉलो हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा, पढ़ाई भी हो जाएगा और आप खुश भी रहेंगे और आप मस्ती भी कर पाएंगे, इंजॉय भी कर पाएंगे इसी में। तो ये हमारा इस तरह से अगर आप लेकर चलोगे अपने दिन को तो आपका दिन बहुत ही सुंदर जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल बना लेंगे, पूरा स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाएंगे, 7 से 8 सोना, 8 से 9 नहाना, लेकिन ऐसे नहीं हो पाता है, ठीक है ना।
वैसे टाइम टेबल बहुत लोग बनाकर चले गए और कुछ नहीं हुआ। तो इसलिए आपको माइंड सेट रखना है, ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है, माइंड सेट रखना है। अगर आप माइंड सेट रख रहे हैं तो आप जरूर अपने दिन को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपको लेकर चल रही है सारी चीज़ें। और आई होप कि ये जो साल है ये आपका अच्छा गया है, और अच्छा नहीं गया है तो अच्छा बनाना चाहते हो साल को, नेक्स्ट ईयर को, तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्लान कर कर चलना आप कि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्लान है आपके पास। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के प्लान होते हैं, अगर हमारा मानो तो मैं प्लान लेकर चलता हूँ कि नहीं, और आपके पास विद इन सेकेंड या विद इन मिनट, विद इन आवर बोल सकते हैं, विद इन वीक्स बोल सकते हैं कि आपके पास प्लान होना चाहिए कि एक महीने के अंदर, एक वीक के अंदर, एक घंटे के अंदर हमको क्या करना है, नेक्स्ट टारगेट क्या है मेरा। ठीक है, या 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाह रहे हैं। तो ये सारा प्लान होना चाहिए। आप अगर प्लान के हिसाब से चलेंगे, अपने टारगेट को अचीव करते हुए चलेंगे, तो आपका कोई भी साल बेकार नहीं जाएगा। लोग बोलते हैं कि किसी से पूछेंगे तो लोग बोलेंगे कि अरे चल रहा है, कट रहा है। अरे कट क्या रहा है यार, अच्छे से काटो, जीवन मिला है एक, है तो वही चीज़ है। तो आपको नेक्स्ट प्लान लेकर चलना है, टारगेट को अचीव करते हुए चलेंगे आप, तो कोई भी साल आपका बेकार नहीं जाएगा। आप सालों साल बढ़ते हुए नजर आएंगे। आप हर एक दिन खुश होते हुए नजर आएंगे, खुश लगते हैं आप। तो खुश लगने से मतलब नहीं है, खुश रहना है अंदर से। ठीक है, तो अंदर से कब खुश रहेंगे, जब हम डेली के रूटीन्स को फॉलो करेंगे। और आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करना कि अपने माइंड सेट में रखना टारगेट को, उस टारगेट को अचीव करना। तो आप देखोगे अगर एक दिन का मान लो कि 10 टारगेट है आपके पास, अगर 10 का 10 में से अगर 8 टारगेट भी आप कंप्लीट कर पाते हो ना, 80% भी, 70% भी टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं, तो आप ये देखोगे कि आप अपने आप में खुश रहोगे कि नहीं, मैंने इतना टारगेट लिया था और इतना हमारा अचीव हो गया है। ठीक है, तो टारगेट वाइज काम करो, स्मार्टली बनो, स्मार्ट बॉय बनो, और अपने टारगेट को अचीव करते हुए अपने दिन को बेहतर बनाते हुए आगे चलते जाओ। और ये महीना, ये साल ख़त्म होने वाला है, तो इस साल आप लोगों के पास नेक्स्ट साल के लिए क्या टारगेट है उसको ज़रूर सेट कर लीजिए माइंड में, और आगे बढ़ते रहिए, इंजॉय कीजिए। और ये दिसंबर ख़त्म हो गया, ये दिन कभी नहीं आएगा, इस बात को ध्यान देना। ये जो समय गुजर गया, ये समय कभी नहीं आएगा, ये क्षण कभी नहीं आएगा, और मैं जो बोल रहा हूँ ना अभी, ये पल भी नहीं आएगा। तो इसलिए आप मेरा अपलोडेड वीडियो देख सकते हो, लेकिन इस क्षण को, करंट जो पढ़ा रहा हूँ आपके क्लास में, ये क्षण कभी नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान देना। तो बहुत बड़ी चीज़ है टाइम, टाइम इज मनी। तो टाइम ख़त्म हो जाएगा, आपका एज ख़त्म हो जाएगा, फिर पछताते रहोगे, तो पछताने से कुछ नहीं होगा। इसलिए टाइम पर, समय पर कर ले जाए कोई भी चीज़ तो अच्छा रहता है। बोला जाता है कि समय के अनुसार बदल जाओ, वरना समय बदलेगा तो बहुत कष्ट होगा। ठीक है, चलो। और चैनल को आप जान ही रहे हो, चैनल आपके पास SMBS क्लासेस का स्टडी मिशन बाय सुधीर, तो इसको भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सकते हो अपना लाइफ में। और नए साल में नया प्लान लेकर चलो, और नए प्लान को नए बेहतर तरीके से अपनाओ। ठीक है, बेहतर तरीके से। और मोटिवेशन क्या होता है, मोटिवेशन का ज़रूरत थोड़ी होता है, हैं? अगर माँ बाप को देखो अपने कितना मतलब मेहनत करते हैं, पापा मम्मी हैं, तो इतना जब मेहनत करते हैं तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, आप लोगों को वो चीज़ें समझनी पड़ेगी कि इतना मेहनत करते हैं माँ बाप, पेरेंट्स। खासकर दिल्ली में जब देखते हैं हम, तो सिक्योरिटी का नौकरी करने लगते हैं लोग, कुछ ना कुछ करने के लिए, अपने बच्चों को संभालने के लिए, हाँ, पढ़ाने के लिए। तो ये समझनी पड़ेगी आपको चीज़ें, बातें। उतना दूर से आदमी आता है, बिहार से, यूपी से। और आई होप कि हमारे जो वीडियो देख रहे हैं या जो लोग हमारे पास कनेक्टेड हैं, वो मिडिल क्लास के बच्चे हैं हमारे साथ। तो मिडिल क्लास के बच्चों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, इस बात को ध्यान देना आपको। तो ये चीज़ें हैं। तो जब इतना पेरेंट्स मेहनत कर रहा है तो उनसे मोटिवेशन सीखो ना। पापा एक दिन में छुट्टी पर बैठ जाए तो क्या हालत होगी, मम्मी एक दिन छुट्टी पर बैठ जाए तो किचन में क्या हालत होगा, खाना तक नहीं मिलेगा उस दिन। तो इसलिए मेहनत करते रहो।
पढ़ाई करते रहो। पढ़ना ही तो एक काम है आप लोगों का, और क्या काम है, ठीक है ना। तो मेहनत करो, पढ़ाई करो और न्यू ईयर को अच्छे तरीके से अपनाना बनाना, ठीक है, न्यू ईयर को। तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को, शेयर कर सकते हो वीडियो को भी, आप लोग भी, ऑनलाइन वाले भी, और आप लोगों को तो पता ही है ऑफलाइन वालों का, ठीक है। तो नए साल को नए तरीके से और नए जर्नी के तरीके से नए टारगेट अपनाते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है ना।